अच्छी पोजीशन में बैठना। चलो ओके। तो कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का डे 2 करने वाले हैं। कल डे 1 था। कल डे 1 में हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करी। अब आज है डे 2। ठीक है। तो सभी लोग अपना अटेंटिव मोड में एक प्रॉपर जगह पे बैठ जाओ, अटेंटिव अपना डायरी पेन लेके अच्छे से समझने के लिए कि फॉरएवर में जब हम वर्क करते हैं तो हमें क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं और उनको कैसे हैंडल करें। कल जैसे कुछ ऑब्जेक्शन के ऊपर हमने बात करी थी, उससे आगे हम बात करेंगे। तो अभी नेक्स्ट आप कौन अपना ऑब्जेक्शन बताएगा? क्या सर ऑब्जेक्शन आ रहा है? बिल्कुल ज्योति, सर इसमें पूछो मतलब आप। पूछते हैं कि कितना टाइम जो है, मतलब कितना कितना टाइम देना पड़ता है, और मॉर्निंग में रहता है कि इवनिंग में रहता है फिर नाइट में रहता है, ये पूछते हैं। तो नहीं, क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्शन आती है। बिल्कुल। ये ऑब्जेक्शन बहुत कॉमन है, बोलता है कोई भी कि मतलब टाइम कब कैसे देना पड़ेगा। तो उसको आप बोलो यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम होता है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारी स्टडी चल रही है तो तुम अपने अकॉर्डिंग इसको कभी भी कर सकते हो। शिफ्ट होती है यहाँ पे। तुम इवनिंग कर सकते हो, तुम मतलब आफ्टरनून कर सकते हो, मॉर्निंग कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना इसको काम को कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल होता है। कोई यहाँ पे बाउंड मतलब बाउंड नहीं किया जाता। हमारी बहुत सारी अलग अलग शिफ्ट है, आप उसको बोलो। जैसे कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ अपना घर के काम के साथ साथ में बीच में आफ्टरनून में जब वो खाली होती है तब करती है हमारे पास में। स्टूडेंट है, कईयों के मॉर्निंग वाले बैचेस होते हैं तो वो इवनिंग में करते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल होते हैं, 2 से 3 घंटे का वर्क है, अपने अकॉर्डिंग तुम अपना अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब उसको इजी कर दो, उसको मतलब बिल्कुल नॉर्मल कर दो कि तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और बताओ। सर और एक और क्वेश्चन की, जैसे कि किसी भी काम को करने से मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलती है, तो इसमें क्या प्रॉफिट मिलेगी? मतलब क्या नॉलेज, क्या चीज डेवलपमेंट होगी, ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आता है। हाँ बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे मैंने आपको एक मॉर्निंग में वो भी डाली थी, आपने ट्रेनिंग ली होगी। मतलब लोगों के साथ में डील कैसे करें। और लोगों से मतलब होता है ना कि जब तक हम किसी को समझ नहीं पाएंगे तो हम उसको बता भी नहीं पाएंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है सामने वाले को कि एक्चुअली में उसको ये प्रोजेक्ट चाहिए क्यों, उसको किस रीज़न के साथ में हम प्रोजेक्ट दें। सबसे पहला रीज़न तो पैसा ही आता है हर इंसान का। तो उसको यहाँ पे पैसे से कनेक्ट करो। उसको बेसिकली पैसे से कनेक्ट करना है। जैसे उसके इनिशियल 10 12 15 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है, तो जब शुरू में आप उसको इसी हिसाब से बताओ कि 10 से 15 हज़ार रुपये जो भी तुम स्टडी के साथ में, मतलब उसी को पूछो भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, काम क्यों करना चाहते हो, घर में कोई फाइनेंशियली इशू है या तुम अपने लिए करना चाहते हो। सबसे पहले उसके साथ थोड़ा कनेक्टिविटी बनाओ, प्रॉब्लम जानने की कोशिश करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, सामने वाले को देना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उसका माइंडसेट थोड़ा सा आप देखो कि एक्चुअली में वो क्यों आ रहा है हमारे पास में, क्या रीज़न है। देखो हर स्टूडेंट यूथ 18 19 20 साल का यूथ है, उसका मनी तो होता ही है, बट मनी से मनी उसको चाहिए 25%, बट 75% 80% उसको चाहिए नॉलेज, स्किल्स। क्योंकि वो एक ऐसे पड़ाव में जहाँ उसको आगे कुछ सीखना है, बढ़ना है ना। पढ़ाई कर रहा है तो स्टडी के साथ साथ स्टडी भी क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ नॉलेज के लिए। तो उसको नॉलेज से कनेक्ट करो। अच्छा नॉलेज क्या, उसको बोलो देखो यार 2 3 घंटे कहीं ना कहीं हम अपने समय को खराब कर रहे हैं। तो बहुत सारा हमारे समय जो खराब हो रहा है, तो बोलो यहाँ पे 2 3 घंटे तुम जो अर्निंग करोगे ना, जो काम है उस काम में तुम्हें सीखने को मिलेगा। काम के अंदर ही तुम्हारी मल्टीपल स्किल्स डेवलप होगी। अब ये स्किल्स क्या होती है, जैसे मान के चलो एक अच्छी कम्युनिकेशन यहाँ से सीखने को मिलेगी तुम्हें। यहाँ से तुम्हें मिलेगा एक अच्छा कंटेंट्स, मतलब एक पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे समझाया जाएगा, अच्छा कल्चर दिया जाता है।
कुछ ऐसी लाइफ की जनरल नॉलेज मिलती है जो हमारे ओवरऑल हमारी लाइफ में भी हमारे को अ, काम आती है। मतलब आप काम तो करोगे बट काम जब कैसा रहेगा कि काम के साथ साथ तुम अच्छी नॉलेज भी ले रहे हो यहाँ से, ऐसे उसको कनेक्ट करो। और वो बोलेगा क्या नॉलेज कैसे क्या, तो वो तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग में मतलब पता लगेगा। तो उसको कनेक्ट कर दो कि तुम्हारे जैसे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट पे हजारों स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्टेट से काम कर रहे हैं और वो यहाँ से डेवलप हो चुके हैं। तो कैसे है क्या है उसको यहाँ पे आप कनेक्ट करके बताना है आपको, ये चीज़ है। ठीक है, और बताओ, और नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है? सर और बोलते हैं कि मतलब कि ये ऑब्जेक्शन ज्यादा से ज्यादा आता है कि घर वालों से पूछ पूछ के बताएंगे या तो फिर सोच के बताएंगे, ऐसा। तो उन्हें क्या बोलना बिल्कुल। चाहिए? हाँ, जब वो बोलते हैं कि घर वालों से पूछ के बताएंगे या सोच के बताएंगे, देखो ये वाला ऑब्जेक्शन एक्चुअली जब आता है जब उसको कोई कंफ्यूजन होता है। अब वो एक्चुअली में क्या कर रहा होता है, वो देखो आएगा आपके पास में देखने के लिए ना, काम तो करने के लिए आ रहा है। बट अब काम करने के लिए आया तो है, बट वो एक्चुअली में अब ये ऑब्जेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि अब वो एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाए, या उसके किसी फ्रेंड ने उसको उसने उससे डिस्कस करा। तो कभी कभी होता है ना, वो फ्रेंड उसको नेगेटिव कर देता है, या घर में कोई उसको नेगेटिव कर रहा होता है, या उसको कोई ऐसा कोई वीडियो उसने देख लिया। कई सारे वीडियोस भी जो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं ना, कई लोग बना के इसमें यूट्यूब पे डाल देते हैं। अब होता क्या है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जाता है, तो होता है इसी वजह से क्या होता है कि उसको पहले आपको उसको एक थोड़ा सा उससे कनेक्ट करो, एक एक विश्वास बनाओ। ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, है ना। तो ट्रस्ट जब बन जाएगा तो आप उसको समझा सकते हो कि यहाँ पर लोग आपको क्या करेंगे अभी, मतलब आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। देखो आपको अगर प्रोजेक्ट को समझ रहे हो तो मान के चलो, अगर आपको मैथ का कोई क्वेश्चन है तो साइंस के टीचर से तो नहीं पूछोगे ना, वो तो नहीं बता पाएंगे। तो जिसका वर्क है उसी से पूछोगे। ट्रेनिंग उसको मतलब पहले से आप थोड़ा सा अवेयर कर दो। जब आप पहली या सेकंड ट्रेनिंग दे रहे हो, पहली ट्रेनिंग में उसको बोलो कि प्रॉपर ये मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको जो भी क्वेश्चन जो भी कंफ्यूजन कुछ भी आता है, मेरे से ही आपको क्वेश्चन का आंसर लेते हुए जाना है। मैं आपकी एज एक टीचर की तरह मतलब वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ही दूंगी। तो उसको इस तरीके से बताना है, क्योंकि उसको एक्चुअली आपको गाइड करना है। हमें गाइड कैसे करना है उसको, कि होता क्या है कि अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट को तुम देखने जा रहे हो सकता है ट्रेनिंग देखते देखते तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो उसको बोल दो तुम्हें जो भी कन्फ्यूजन है मेरे से क्लियर करना, 1 से 2 दिन में तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, सारी चीज़ें नॉलेज मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप, और पेरेंट्स वगैरह का तो वो भी क्वेश्चन आता है, तो पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो उनको बोलो कि मतलब पेरेंट्स का तो क्वेश्चन देखो बहुत बाद में आता है, जब उनको बिलिंग वगैरह का कुछ होता है तब वो ऐसा एक्सक्यूज डालते हैं, बीच में नहीं डालेंगे आपको। ये जब आता है जब उनको 2CC के बारे में या प्रोडक्ट परचेज के बारे में यहाँ पे बोला जाता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज ढूंढते हैं, है ना। ये एक्सक्यूज है एक्चुअली। अब ये एक्सक्यूज जब भी देता है ना, तो आपको है ना स्टोरी टेलिंग, आप मान के चलो कोई भी इंसान आपके साथ में जुड़ेगा वो लॉजिक से नहीं जुड़ेगा। अगर आप उसको लॉजिक से दे रहे हो तो लॉजिक नहीं समझेगा, वो कैसे जुड़ेगा आप समझो। वो बोलेगा पेरेंट्स मना कर रहे हैं, आप बोलो कि हाँ मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके साथ में आप थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेंडली बात करो कि हाँ यार बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे पेरेंट्स को ने भी मुझे मना करा था। बिल्कुल मैं समझता हूँ तुम्हारी, मतलब उसकी जो भी बात कह रहा है उसके साथ में इसको बोलते हैं, इसको लिख लो, फील फेल्ट फाउंड। मतलब जो वो फील कर रहा है वही मैंने फील करा। मतलब आज जो वो खड़ा है वो पहले पास्ट में मैंने फील करा था, वो मैंने महसूस किया, और वही मतलब उसने भी महसूस करा। तो फील फेल्ट फाउंड ये फॉर्मूला होता है। अब इसको करेंगे कैसे वो समझो। सिंपल सी चीज है। मतलब वो जो बोल रहा है ना, अगर वो बोल रहा है पैसा नहीं है, एक ऑब्जेक्शन ये भी आएगा।
वो बोलेगा पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या जो भी वो बोलता है उसके साथ में सहमति जताओ कि हाँ यार बिल्कुल तुम्हारे भी पेरेंट्स मना कर रहे हैं, हाँ यार मेरे भी ऐसा हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने भी मना करा था, बिल्कुल। तो मुझे भी मतलब ऐसा लगा ये फ्रॉड होता है, गलत होता है ना, मतलब स्टोरी टेलिंग पे आ जाओ। अब उसको लॉजिक से नहीं समझेगा वो, उसका अगर तुम लॉजिक पे चले गए ना, नहीं यार कंपनी तो इतने देशों में है, नहीं यार ये तो भागेगी नहीं, तो ये लॉजिकल बातें होती हैं। बट एक होता है इमोशनली टच देना, वो भावना से आपके साथ में जुड़ेगा, उसकी जब तक भावना आपसे नहीं जुड़ेगी ना, जब तक वो यहाँ पे 2cc या प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा। तो लॉजिक से नहीं जोड़ना, उसको कैसे जोड़ना है, अपनी स्टोरी टेलिंग से। अपने अपनी फीलिंग बताओ, वहाँ पे बिल्कुल अंदर तक चले जाओ आराम से, जो आपके साथ में हुआ ना वही आप बताओ। जब आप प्रोडक्ट लेने वाले थे कैसा फील कर रहे थे, या अगर आप उसको 2cc की प्लानिंग दे चुके हो तो 2cc के बारे में बताओ, या XYZ जहाँ पे वो खड़ा है उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से, हाँ यार मुझे भी लगा, तो मेरे पेरेंट्स ने भी मना करा, तो मुझे समझ में आया, हमारे सर ने बताया कि पेरेंट्स को एक्चुअली नॉलेज नहीं है। फिर मैंने भी समझा हाँ कि ऐसा होता है, पेरेंट्स मना करते हैं, बट पेरेंट्स एक्चुअली मना मेरे भी कर रहे थे, बट बाद में जब मैंने करा, पहले उनको लग रहा था फ्रॉड होगा, गलत होगा, बट जब मैंने काम शुरू किया और मैं अच्छे से करता रहा, मैं करती रही, मैं अच्छे से ट्रेनिंग्स लेती गई, पहले उनको लगा जो है फ्रॉड हो जाएगा, गलत है, को तुम्हारे नंबर बंद कर देंगे, भाग जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये तो फ्रॉड है, गलत है, ये सारी चीज़ें खुद बोलो, जो आपको लगा था वो बोलो, ये रियलिटी है, तो आपकी भावना के साथ वो अटैच हो जाएगा। तो मुझे भी ऐसा लगा, फिर मैंने कहा चलो यार एक बार कर लेते हैं, हो क्या रहा है, चलो हमें प्रोडक्ट्स ही तो मिल रहे हैं, और हमें इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हम मतलब अपनी बताओ भावना कि हम स्टडी में भी इतना पैसा इधर उधर लगाते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा, मैंने मेरी एक बार हेल्प कर दो, वो पैसों के लिए मैंने उनसे मांगा, तो जैसे तैसे मैंने अरेंज करे। यहाँ पे आपको अपनी स्टोरी बतानी है, बिल्कुल स्टोरी उसके साथ में शेयर करनी है, इसको बिल्कुल फीलिंग के साथ में, कोई कोई गलत नहीं, टोपीबाजी नहीं, कुछ झूठ नहीं बोलना, जो फील करा उस फीलिंग को शेयर करो। तो फीलिंग उसको शेयर करते रहो। अब फीलिंग शेयर करते करते हाँ ऐसे हुआ, फिर मैंने काम करना, मुझे मेरे घर वाले सोच रहे थे प्रोडक्ट नहीं आएगा, फिर प्रोडक्ट भी आ गया, फिर धीरे हमने उसको खोला, फिर यूज भी करा, यूज करने के बाद में अब उसको बताओ जो आपके फायदे हुए घर में, प्रोडक्ट आने से क्या फायदे हुए, है ना, घर में क्या हेल्थ अच्छी हुई, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपने यूज करा, वो फायदे आपको बताओ। मतलब अपनी फीलिंग से जोड़ दो। दो देखो, जब आप दुकान पे जाते हो ना, एक पर्सन होता है सेल्समैन, वो कहेगा गाड़ी में ये फीचर है, इतनी माइलेज देती, ये है, ऐसा है, वैसा। सेल्समैन वो बेचने पे जाता है, बट हमारा काम बेचने का नहीं, हमारा काम है अपनी फीलिंग शेयर करने का। अब देखो फॉरएवर या दूसरा बंदा कैसे, फॉरएवर अब कैसे की जाती है, फॉरएवर सेल्समैन बन के कभी भी नहीं करते, फॉरएवर फीलिंग शेयर करने वाला बिजनेस है। मैंने कैसा फील करा, मेरे घर में प्रोडक्ट आए, हमारे घर में ये प्रॉब्लम थी पहले, ये सॉल्यूशन हो गई, फिर मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे ये हमारे को सिखाया जाता है, घर में बैठ के काम कर रही हूँ, कहीं जाना नहीं है, सेफ्टी है, और अच्छी हमारे को सपोर्टिंग सिस्टम मिलता है। मतलब पैसों से ज़्यादा आपको 90% इन चीज़ों से कनेक्ट करना, अपने कल्चर से, कि कितना अच्छा कल्चर यहाँ दिया जाता है। हमें एक एक जगह पे गाइड किया जाता है, एकदम फैमिली की तरह। कहाँ पे दुनिया में आजकल हमें कौन कोई ऐसा करता है कि हम घर में बैठ के एक फैमिली की तरह, हमारे को हमें एक दूसरे कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन मिलता है, ऐसे करके उसको कनेक्ट करना है। अब ये कनेक्टिविटी आपको देखनी है कि वो किस जगह पे खड़ा है। मान के चलो आपको ये वाली, अब स्टोरी टेलिंग मतलब अब वो पार्ट 1 पे है, तो पार्ट 1 जैसी स्टोरी टेलिंग करोगे, 2cc वाली तो नहीं करोगी ना। ये समझने की चीज़ है आपको कि कहाँ पे कौन सी स्टोरी टेलिंग करनी है। अभी मेरे पास में मान के चलो कोई पर्सन आए जिसको पार्ट 1 में ही वो अगर कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसकी सुनूंगा ना। पार्ट 1 में तो छोटी मोटी उसकी किसी फ्रेंड ने बोला या कहीं नेगेटिव वीडियो देखी, तो वहाँ पे 2cc का डिस्कस तो नहीं करूँगा ना। ये आपको देखना पड़ेगा किस जगह पे क्या, मतलब आपको उसको अपनी स्टोरी टेलिंग, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग का काम है। स्टोरी टेलिंग जैसे जैसे तुम सीख जाओगे उसके बाद तुम्हें मजा आने लगेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन तुम्हारे से कनेक्ट हो जाएगा।
वो अपने दुख दर्द सब आपको बताएगा। तो वहाँ यहाँ पे बहुत सिंपल है, जो हम जनरल अपनी लाइफ में करते हैं, स्टोरी टेलिंग, उसको बताओ अपनी फीलिंग, आपको जैसा लगा, आपको भी फ्रॉड लगा, आपने भी जब पहली कॉल की थी तो आपको भी डर लगा, है ना। ये सबके साथ ही सेम होता है, कोई अलग थोड़ी है। पहली कॉल करी तो डर लगा, या फिर हम ट्रेनिंग दे रखे थे, मतलब माइंड में जो चल रहा था वो एक्चुअली आपको बताना है, मतलब बताना एक्चुअली है, बट ये समझ लो कि कहाँ पे कितना बताना है, मतलब समझ रहे हो ना, कहाँ पे कितना बताना है, ये आपको अपने आप आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि भाई पार्ट वन पे, अब मान के चलो वेलनेस पे है, वेलनेस पे हमें अपनी स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, अगर घर में हमारे कोई रिजल्ट आया तो स्टोरी टेलिंग में आपको वहां पर अपने प्रोडक्ट की टेस्ट मनी डाल देनी, ऐसे करके। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये है मतलब ऑब्जेक्शन। बताओ और, तो नेक्स्ट और बताओ आप कौन ऑब्जेक्शन, नेक्स्ट बोलो जल्दी से, किसका है सवाल, ऑब्जेक्शन। अंकित, तुम बोल रहे थे ना कुछ, अंकित आप बोलो। हाँ वही सर कि बाहर की कंपनी है। हम्म, बाहर की कंपनी, बिल्कुल। देखो बाहर की कंपनी, ये एक्चुअली में ये बहुत ही कम आता है, वैसे ज़्यादा नहीं आता। ये वही करता है जो दूसरी किसी ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ पर्सन होगा, है ना। ये वाला ऑब्जेक्शन वही बोलेगा कि विदेशी कंपनी है, देसी कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे आप उसको हर जगह कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो तो उसके डिफेंस में नहीं जाना आपको, और उसको मतलब ये नहीं कि भाई तू गलत बोल रहा मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे लड़ाई नहीं चल रही, हमारी कोई आर्गुमेंट नहीं चल रही। यहाँ पे उसकी बात में पहले सहमति जताओ, हमेशा उसके साथ में सहमत हो जाओ। हाँ बिल्कुल यार, ये मतलब बाहर की कंपनी है, तो उससे पूछो एक्चुअली बाहर की कंपनी में वो उसकी क्या फीलिंग है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है, तो उससे पूछ लो। वो बोलेगा बाहर की कंपनी, तो फिर उसको एक्चुअली में वही चीज़ें स्टोरी टेलिंग के साथ में, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है स्टोरी टेलिंग के साथ में उसको कनेक्ट करना है। बोलो मेरे को भी ऐसा ही लगा था यार, बाहर की कंपनी है, मुझे भी ऐसा फील हुआ था, बट फिर मैंने ट्रेनिंग्स ली, हमेशा उसको फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला दो। मैं ट्रेनिंग्स ली, मुझे भी माइंड में आया था कि ये तो बाहर की कंपनी है, तो कुछ कैसे होगा, क्या होगा, गलत है। तो फिर मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग्स में देखा, ट्रेनिंग्स में सर ने बताया कि एक्चुअली में बाहर की कंपनी, हम सुबह से लेके रात तक बहुत सारा जो है सामान यूज कर रहे हैं वो बाहर का ही तो होता है। हमारे घर में मोबाइल है ना, हम जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मतलब टीवी यूज कर रहे हैं, या जो भी एक्स वाई जेड, इतना सारा सामान, मतलब 80% तो सामान हम सारा बाहर का यूज कर रहे हैं। तो कई लोग जैसे होता है ना, अब वहां से आपको तो मतलब हमें करना है क्या, हमें बाहर का हो चाहे कहीं का भी हो, हमें तो अपनी अर्निंग से मतलब है कि हमारा कोई डेवलपमेंट का करवा रही है, अच्छी इंडस्ट्री है जो हमें आगे बढ़ा रही है, हमें सपोर्ट दे रही है। आप उसको कर सकते हो कि देखो कई लोग हैं इंडिया में, बाहर जाके आज सोचो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वो बाहर जाके अदर कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सोचो, कर रहे हैं ना, जॉब करने जा रहे हैं, सोचो पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो हमें तो ये सारी चीज़ें अपने घर में बैठ के मिल रही हैं। और ये इंडस्ट्री तो ये सोचो कि कई लोग बोलते हैं बाहर पैसा जा रहा है, सोचो हम तो बाहर ऐसे, मतलब इंडिया में इतने सारे बड़े बड़े सीनियर हैं जिनका 50-50, 100, 60-60, 30-30, 35-35 कंट्रीज में काम चल रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है। सोचो उनको कितनी बढ़िया कंट्री है कि यहाँ बैठ के हम दूसरी कंट्री से भी पैसा कमा रहे हैं, सोचो। तो ये सारी चीज़ें, हाँ वहाँ पे अगर वो तो नॉर्मल, अगर कोई डिफेंसिव होगा तो वो फिर ज़्यादा आपको ऐसी बातें बोलेगा, ये है वो है, वो तो फालतू की बातें बोलेगा, तो फिर आप उसको बोल सकते हो भाई तू फिर सारे छोड़ देना, तो सारी चीज़ें छोड़ दे फिर। अगर तू विदेशी कंपनी से अगर तू ज़्यादा ही मतलब तेरे को प्रॉब्लम है, अगर वो बाद में की बात है, अगर वो डिफेंसिव होता है आपके ऑब्जेक्शन में तो आपको हैंडल भी वैसे ही करना है। फिर उसको कैसे हैंडल करोगे, तो भाई एक काम करना, तो सारी चीजें छोड़ दे आज से, बिल्कुल देसी। तू जो है प्लेन में जाना छोड़ दे, गाड़ी में कार का मतलब कार वगैरह सब छोड़ दे, है ना, ये सारी चीजें भी छोड़ दो भाई। मोबाइल छोड़ दे फिर तू,
ये सारे जितने भी इक्विपमेंट अगर तुम बाहर के कंट्रीज के, बाहर के देशों के यूज कर रहे हो तो सारे छोड़ दो ना। आप स्टील का बर्तन यूज कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं से बाहर की ही है ना, ये सारी चीजें। तो ऐसे करके आप उसको दे सकते हो। और बताओ, और किसी का महंगा है कोई क्वेश्चन? प्रोडक्ट, महंगा प्रोडक्ट महंगा है इसे सर मैं कर तो देता हूँ शो, थोड़ा सा आप बता दो सर। बिल्कुल। प्रोडक्ट महंगा, ये बहुत ही सिंपल सी, ये तो बहुत ही मतलब वैसे ये कॉमन है, ये आएगा, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आता है, ये मोस्टली ये मतलब ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सामने वाला बिल्कुल पूछेगा। पूछेगा जब जब एक्चुअली में वो ट्रेनिंग्स लेके नहीं आया होगा, अच्छे से समझा नहीं होगा, तब वो पूछता है। तो वही चीज़ है कि इसमें भी आपको उसको अच्छे से कनेक्ट करके, प्रोडक्ट महंगा बिल्कुल यार, मुझे भी प्रोडक्ट महंगा लगा था, हर बार मैं क्या बोल रहा बता रहा हूँ आपको, मुझे भी प्रोडक्ट महंगा लगा था, बट मुझे समझ में आया कि मेरे घर में ये वाला हेल्थ चैलेंज पिछले 5 साल से चल रहा था। जिसके जैसे चल रहा बताना, कोई 10 साल से चल रहा था, किसी के 2 साल से चल रहा था, इतनी सारी दवाइयाँ ले ली, इतने सारे उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, मतलब जो भी चीज़ें थी वो नहीं हुई। बट हमने इन प्रोडक्ट को यूज करा तो हमें मतलब हमें समझ में आया कि हम कोई दवाई नहीं ले रहे, एक ऐसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं जिसकी वजह से जो 5 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम का यहाँ पे 1-2 महीने में जो भी आपको जैसे फीलिंग उसको शेयर करो, है ना। तो फीलिंग शेयर करो। दूसरा, यार एक बात बताओ, अमेरिका से अगर कोई चीज़ हम मंगाते हैं, सोचो अमेरिका में, अब आप एलोवेरा के गुण बताओ, क्या क्या लगता है? अच्छा उसी से पूछ लो, अगर ट्रेनिंग देखी होगी तो आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका में कंपनी 2 से 3 साल खेती करती है, सोचो इंडिया में कोई कर सकता है? 2 से 3 साल एक प्लांट को पूरा मेच्योर करने के बाद में हाथों से कटाई करके उसका अंदर का सॉफ्ट जेल निकाल के स्टेबलाइज करके अपनी बॉटल बनाना, साइंटिस्ट से पूरा 300-350 बार टेस्ट करना, उसके बाद में पैकिंग करना, उसके बाद में 160 देशों में पहुंचाना, अपने ऑफिस बनाना, और घर तक की गारंटी कंपनी की। सोचो ऐसा कोई करेगा? और उसको बोलो हमारा प्रोडक्ट चाहे दुबई में जाए, चाहे कतर में जाए कुवैत में जाए, किसी भी कंट्री में जाए, सोचो ऐसी ऐसी कंट्री जहाँ पर अगर प्रोडक्ट में कोई भी गलती मिली तो वहाँ पे सजा, हाथ कटवा दिए जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, इंडिया में तो कुछ भी इतना मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, बट बाहर की कंट्रीज में सोचो, इस्लामिक कंट्रियों में बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन होते हैं। तो ऐसे देशों में भी पिछले कई बरसों से कंपनी जो है प्रोडक्ट दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी पे काम करती है। और आप सोचो कि क्वालिटी ले रहे हो या आपको क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी तो बहुत मतलब कई सालों से आप यूज कर ही रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ है उसको जोड़ो अपनी हेल्थ से। सोच, उसको बोलो कि भैया क्या हमारे जो ऑर्गन है वो क्या बाजार में मिलेंगे क्या? भाई ये ऑर्गन, सोचो हम क्या डाल रहे हैं, हमें सोच के डालना पड़ेगा। कल को यही आज हम अगर 10-20-50 हज़ार के प्रोडक्ट से हम हेल्दी हो जाते हैं, यही हमारे को करोड़ों रुपए की हमारे ऑर्गन्स को बचाते हैं। तो हम जो डाल रहे हैं उसकी वजह से कल को हम 10-20-50 लाख रुपए डॉक्टरों को दे रहे हैं, वो सही है, या हम 10-20 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट अपनी हेल्थ पे यूज कर रहे हैं? इस तरीके से उसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, और बताओ नेक्स्ट, कल्पना। हाँ सर, ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि जो इसमें सैलरी कितना आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सैलरी का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल। अब इसको कैसे हैंडल करोगे? देखो सबसे पहले कितना आता है ये तो आप पहले ही से उसको 10 से 15 हज़ार के बीच का माइंडसेट दे दो, जो मैंने ट्रेनिंग में दिया हुआ भी है। ठीक है ना? तो 10 से 15 हज़ार रुपये का आपको बोलना है। अब ये 10 से 15 हज़ार रुपये का माइंडसेट जैसे आप दे दिया, अब वो पहले चाहे बोलेगा सैलरी जो भी हो उसको बोलने दो उसके अकॉर्डिंग। अभी आप उसको ये मत समझाने बैठ जाओ ये बिजनेस है, यहाँ इस तरीके से होता है, वो उसको समझने दो जो समझ रहा है ना। जब वो ट्रेनिंग लेगा, वो बोल रहा है सैलरी, सैलरी कितनी आती है, तो बोलो 10 से 15 हज़ार रुपये मिलेंगे, बट आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग। हम आपको जो ट्रेनिंग देंगे वहां से देखेंगे कि तुम्हारे अंदर मतलब नॉलेज कितनी है।
नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब आपको 10 मिलेगा, 12 मिलेगा या 15 मिलेगा, जो भी है वो नॉलेज के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो उसको ट्रेनिंग में डालने की कोशिश करो और उसको मतलब अब यहाँ पे वो मत कभी भी उसको बताने मत बैठो इन चीज़ों के लिए। उसको आपका काम है ट्रेनिंग में डालना, समझे? और पूछो कल्पना, और क्या है? ये हो गया, और बताओ। बोलो, कल और भी क्वेश्चन थे ना तुम्हारे कुछ? कल कल पूछ रहे थे ना तुम? बोलो, लिख के रखे। मैंने बोला ना लिख के लाना, जो जो भी ऑब्जेक्शन हो माइंड में, जो भी आ रहा पूछते रहो जल्दी जल्दी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि जो हाँ ये मेरे मम्मी पापा मना करते हैं, हाँ ये ऑनलाइन बिजनेस है, ये फ्रॉड व्रॉड है, ये सब। बिल्कुल। हाँ, ये वाला तो ऑब्जेक्शन मैंने आपको कल बताया भी था कि ये जैसे शुरू में पहले आप थोड़ा सा उससे इंटरेक्शन कर लोगे ना, उसके घर वाले एक्चुअली में नहीं बोलते, उसको पहले क्लियर करना है आपको। इंटरेक्शन मतलब उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करो, उसकी कुछ आप उसको किसी बात को लेके अप्रिशिएट करो, उसके डीपी को लेके या उसका कल्चर को लेके, उसके बारे में जानो कहाँ से है, कैसे है, उसकी स्टडी के बारे में कुछ अप्रिशिएट करो, जब वो आपको जेन्युइन समझेगा। क्योंकि अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो आपसे बात कर रहा तो पहले उसके थॉट्स तो नेगेटिव ही चल रहे हैं, उसको लग रहा है ये गलत है, नेगेटिव है। इस वजह से पहले आपके साथ में उसकी फीलिंग शेयर करना, थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा सा उसको विश्वास होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो है वो कोई कॉल सेंटर वाला नहीं है, वो भी मेरी तरह एक इंसान है। और वो भी जो है क्या कर रहा है, वो मतलब पहले आपको कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छे से उसके साथ में एक बातचीत चालू करनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बात करनी है। और बताओ, और पूछो। सर इसका ज्योति, बता रहे थे, मतलब ये बोलता है कि मेरे पापा मना कर रहे हैं। ये तो अभी बताया तो था, अभी बता दिया इसका तो पूरा मैंने। और कोई पूछो। सही है। बस इतने ही, इतने से ऑब्जेक्शन है तुम्हारे? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब पूछता है वर्क कहाँ हमें करना होगा, हमें इसका ऑफिस कहाँ है, हमें कहाँ जाके करना होगा वर्क। बोलो दोनों तरीके हैं। और हमेशा अपने आप को जैसे आप जहाँ पर भी हो बोलो हमारे दोनों तरीके हैं। मतलब ब्रांच बताओ ना, ब्रांचेस है हमारी अलग अलग, तुम ऑफिस जाके भी काम कर सकते हो। वो एक्चुअली में आपसे क्यों पूछ रहा है, उसको डाउट रहता है। वो ब्रांच या जगह या ऑफिस का एड्रेस क्यों पूछता है, उसको डाउट रहता है। ठीक है, तो उसको बोलो ब्रांचेज है हमारी अलग अलग स्टेट में, तुम जिस स्टेट में वहाँ से भी वर्क कर सकते हो और बेसिकली तुम उसको घर से भी ऑपरेट कर सकते हो इस सारे काम को। ठीक है। और सर ये बोलते हैं कि मतलब ऑनलाइन ही क्यों होता है, मतलब ऑफलाइन भी कर सकते हैं या नहीं, ऐसा? हाँ, ऑनलाइन उसको बता सकते हो ना, मान के चलो आप जिस वो स्टेट में, मान के चलो राजस्थान में रहता है और वो जयपुर से बहुत दूर है, तो बोलो जयपुर में हमारी ब्रांच है, तुम ऑफिस जाके भी कर सकते हो। मतलब आपको एक्चुअली में वो मतलब एक्सक्यूज जब देगा जब उसको वो मतलब आपको अटपटे सवाल पूछेगा, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डाउट आ रहा है, आप फ्रॉड लग रहे हो, है ना? उसको लग रहा है आपका अस्तित्व ही नहीं है, आप सिर्फ वैसे ही बात कर रहे हो ऑनलाइन, है ना? आप फ्रॉड करने वाले हो, तो उसको बताओ ऐसे करके हमारी ब्रांचेज है। आप जिस स्टेट में वो पर्सन है उसी स्टेट के ब्रांच के बारे में बताओ कि यहाँ पे हमारी ब्रांच है, इस जगह पे हमारी ब्रांच है ना? मुंबई से है तो मुंबई में बताओ बांद्रा में हमारा हेड ऑफिस है, दिल्ली में तो बोलो दिल्ली रजौरी गार्डन में हमारा ऑफिस है, गुड़गांव में है तो बोलो गुड़गांव में हमारा ऑफिस है ना? हरियाणा में हमारा ऑफिस है, ऐसे करके जयपुर में, राजस्थान में हमारा ऑफिस है, बेंगलोर में हमारा ऑफिस है, पटना में हमारा ऑफिस है। और ख़ास तौर पे जैसे अगर बिहार वाले हैं तो इनको, अगर जैसे तुमने बोला था ना कल कि हम क्या बताएं मतलब, तो तुम बोलो मैं पटना ऑफिस से बात कर रहा हूँ।
अगर वो चाहता है तो उसको बोलो पटना में हमारी ब्रांच है, यहाँ से तुम काम कर सकते हो। समझे? इस तरीके से तुम उनको बात कर सकते हो। और पूछो, और कोई, और क्या ऑब्जेक्शन है? और कोई है? ऑलमोस्ट अभी ट्रेनिंग का टाइम होने वाला है, 50 पे हो जाएगी। बस हो गए ऑब्जेक्शन खत्म, इतने से ऑब्जेक्शन? हाँ सर, ओके। मुझे लगा तो बहुत सारे हैं। ये तो आज ही खत्म हो गए, मुझे लगा 3-4 दिन ट्रेनिंग करेंगे जब खत्म होंगे। मोहनी मैम का था, सर बट सभी वो लोग नहीं है। सब सभी लोग रहेंगे तब ना सर। कोई बात नहीं, चलो कल भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऑलमोस्ट कल आपको तो मैं समझ में है पूछा ना? था। फील करवाया करो, फील करवाया करो उनको। अपनी स्टोरी टेलिंग करो। स्टोरी टेलिंग अगर तुमने समझ ली तो यहाँ पे 80% काम तुम्हारा हो जाएगा। हर जगह पे स्टोरी जैसे तुमने फील करा वही उसको बता दो, बस अपनी फीलिंग शेयर करना शुरू करो। तो फीलिंग जैसे जैसे शेयर करना शुरू करोगे उसको समझ में आएगा एक्चुअली में, हाँ वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो यही बस आपका यहाँ पर उससे कनेक्टिविटी आपकी होती रहेगी। और पूछो, कोई है तो। चल रही जब तक ट्रेनिंग 40 पे की थी ना शायद, 10:40 55 पे होएगी। हाँ अभी 4 मिनट है इसमें, 4 मिनट है, जल्दी जल्दी पूछ लो, कुछ पूछना है तो। मैंने ऐसे बिजनेस बहुत सारे देखे हैं। मैंने ऐसे बिजनेस बहुत सारे देखे हैं। हाँ हम्म, बिल्कुल। जब भी ऐसा कोई पर्सन बोलता है उसकी सुनो, अपने बिजनेस मुझे के सर बारे में बताओ, बहुत सारे। कुछ मत करो। ऐसा सर, क्या कह रहे हो? अब दोबारा बोलो, रुक गई आवाज। मतलब सर कि मैंने ऐसे बिजनेस बहुत सारे देखे हैं, मैं सब जानता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो अब उसको मतलब आपको वही तो पूछना है भाई, सब जानते हो, क्या जानते हो उससे? अब आप अननोन बन के, मतलब एकदम बिल्कुल अनजान बन के उससे सुनो, क्या करा है, क्या किया है, कैसे किया है ना, उससे थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। सर एक चीज और और, मतलब जानते ये हो, जब बिजनेस बोलते हैं तो बिजनेस कैसे है, मतलब एक तरह का ये जॉब ही तो है ऐसा, तो इसमें क्या बोलूं। बिजनेस तो मतलब जब वो, बिजनेस तो आपको शुरू में बोलना ही नहीं, बिजनेस कम से कम हाफ 70% ट्रेनिंग जब हो जाएगी, जब उसको क्लियर होगा, जब वो कैरियर ग्राफ के आसपास में होगा तब उसको क्लियर होगा कि बिजनेस है ना? बिजनेस, और बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है, आप उसको समझा सकते हो ना। कैरियर ग्राफ में ऑलरेडी वहाँ पे आप उसके बाद में समझाया हुआ बिजनेस का मतलब